तो दोस्तों आज मैं विक्टोरिया वॉर्नेट्स और सीजन 2 के 12th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये सीजन 2 का लास्ट एपिसोड होने वाला है, तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं टावर के बाहर गार्डियंस के अटैक से एक शॉकवेव क्रिएट होती है। वॉकनर और एडवर्ड समझ जाते हैं कि ये कोई माजिया वेंडर है। सीन एग्जाम हॉल में आता है। गार्डियंस के अटैक से एल्फारियो और जियो दूर जा गिरते हैं। मैजिकल पावर दोनों की खत्म थी, तो ये दोनों हैंड टू हैंड लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। कैरियोट और एलिनोर इन्हें रोकते हैं। शॉकवेव को फील कर ऑरोन भी यहाँ आ चुका था। सिचुएशन को समझ वो रॉक पेपर सीजर से मामले को सेटल करने को कहता है। 299 टाइज के बाद फाइनली जियो रॉक पेपर सीजर जीत जाता है, यानी विल उसकी फैक्शन ज्वाइन करेगा। अल्फारियो रोने लगती है क्योंकि वो विल चालाक होना नहीं चाहती थी। विल उसे चेयर अप करता है, बताता है कि वो बाद में उससे मिलने आएगा। अल्फारियो की असिस्टेंट उसे घसीटती हुई ले जाती है। विल भी थोड़ा उदास था। जियो से कहता है कि अब से वो अल्फारियो से फाइट नहीं करेगा, वरना मैं उसकी फैक्शन ज्वाइन नहीं करूंगा। जियो वादा करता है और फाइनली विल उसकी फैक्शन का मेंबर बन जाता है। अगले सीन में हम टावर असेंड करने वाले सभी स्टूडेंट्स को पार्टी में देखते हैं। कल सभी की गाइडेंस सेशन है, तो तब तक ये लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। विल देखता है कि लियाना काफी थकी हुई है। वो एक हफ्ते पहले ही फैक्शन ज्वाइन कर ली थी। कहती है कि अब क्योंकि वो भी फैक्शन ज्वाइन कर लिया है तो उसकी भी हालत ऐसी हो जाएगी। जूलियस विल पर गुस्सा था क्योंकि तब से अल्फारिया रोई जा रही थी। कहती है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाएगी। विल इसके लिए माफी मांगता है। जूलियस उसे उसके गॉगल्स लुटाता है जो कि अल्फारिया के पास थे। कोलिट जेलिस थी कि एक हफ्ते में जूलियस और विल काफी क्लोज आ गए हैं। विल को फिर बाकी स्टूडेंट से मिलवाने के लिए ले जाया जाता है। कोलिट ये देख और भी जेलिस थी कि अब विल के कई सारे दोस्त हैं, तो वो अब उसे उतनी अटेंशन नहीं देता जितनी पहले देता था। विग्नल और लियाना के सपोर्ट करने पर वो विल को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का सोचती है, लेकिन नर्वसनेस की वजह से कमरे से बाहर ही नहीं जा पाती। जूलियस और सियोन विल के हवाले से बात कर रहे होते हैं। उन्होंने सोचा नहीं था कि विल भी टावर असेंड कर पाएगा। सियोन को देख विल उसे थैंक्स कहना चाहता था क्योंकि ग्रेजुएशन सेरेमनी में सियोन ही पहला था जो कि उसे सपोर्ट किया था। सियोन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। जूलियस को भी आइडिया पसंद आता है। दोनों अपने अपने गार्डियंस को समन करते हैं। कोलेट फाइनली हिम्मत कर विल के पास आती है, लेकिन जूलियस और सियोन विल से फाइट शुरू कर चुके थे। बाहर हमें कैरेडविन दिखती है जो कि आयरिस को भी पार्टी ज्वाइन करने को कहती है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो विल उसके वॉचर होने के बारे में जान जाएगा, इसलिए वो पार्टी अटेंड नहीं करती। फिन भी वहाँ मौजूद था। आयरिस उसे वादा करने को कहती है कि जब तक विल यहाँ है वो उसे अपने साथ नहीं ले जाएगा। फिन वादा करता है, पर अगर वो यहाँ इंप्रूव नहीं हुआ तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, ऐसा भी कहता है। वो अपने पार्टी के अंदर इंटर करता है और उनकी फाइट रुकवाता है। सब लोग उसे देख खुश होते हैं क्योंकि एक महीने पहले वो सभी उसके स्टूडेंट्स हुआ करते थे। वो अपने विल से अकेले में बात करता है। एग्जाम पास करने के लिए उसे बधाई देता है। विल पूछता है कि क्या कोई तरीका है कि मैं अभी इस वक्त एल्फारिया से मिल सकूं। ये सुन वॉकनर उसे टावर से बाहर ले आता है और पार्क में छोड़ जाता है। कहता है कि मैं 12 बजे तुम्हें लेने आऊंगा। विल थोड़ा आगे पहुंच एल्फारिया से मिलता है। एल्फारिया उसे गले लगा लेती है और कहती है कि आखिर क्यों उसे जियो की फैक्शन ज्वाइन करनी पड़ी। विल उसे शांत कर उसे अपना वादा याद दिलाता है जो कहता है कि दोनों टावर असेंड कर साथ में सनसेट देखेंगे। वादे को पूरा करने के लिए विल जियो की फैक्शन में रहकर और ताकतवर बनेगा, लेकिन एल्फारिया इससे अभी भी खुश नहीं थी। विल उसे पास्ट के बारे में याद दिलाता है। जब वो छोटे थे तो वो उसे किस करने की कोशिश करी थी। एल्फारिया एम्बैरेस होने लगती है और साफ मना कर देती है। विल कहता है कि बहुत सी चीजें हैं जो कि उसे अपने पास्ट के बारे में याद नहीं, लेकिन अगर एल्फारिया मेरी मदद करे तो शायद मैं सभी चीजें याद कर अपनी ताकत को और बढ़ा पाऊंगा। ये कैरेडविन ने मुझे सिखाया है। एल्फारिया ये सुन खुश होती है और उसे माफ कर देती है। साथ ही एल्फारिया कुछ स्टेयर्स बनाती है ताकि दोनों साथ में आसमान को करीब से देख सकें। विल एल्फारिया को पूरे रास्ते कैरी करता है और इन पर इल्यूजन स्पेल भी कास्ट हो रखी थी, इसलिए कोई भी इन्हें नहीं देख सकता था। टॉप पर पहुंच एल्फारिया दोनों के लिए ही झूले बनाती है। दोनों स्काई को देखने लगते हैं। विल कहता है कि ये फेक स्काई है और एक दिन सेलेस्टियल होस्ट को खत्म कर हम एक दिन असली स्काई जरूर देखेंगे, और इसी के साथ दोनों वापस से सनसेट देखने का वादा करते हैं। अगले दिन हम सभी स्टूडेंट्स को गाइडेंस सेशन की क्लास में देखते हैं। क्लेयर सभी को आकर बधाई देती है और सभी को इनका पहला मिशन देती है। सभी को दूसरी फैक्शंस के हर एक मेंबर पर नजर रखनी है, उनसे बातें करनी है, और अगर कुछ भी सस्पिशियस इन्हें लगता है तो क्लेयर को आकर खबर देनी है, क्योंकि पिछले अटैक से साबित हुआ है कि टावर के अंदर कोई तो है जो कि मार्से और हेडलिस के साथ मिला हुआ है, और वो माजिया वेंडर भी हो सकता है। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है, और इसी के साथ विक्टोरिया वॉर्नेट्स और सीजन 2 का यहीं पर एंड होता है। अब इसका सीजन 3 आएगा या नहीं इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही आएगा उसकी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी। बाकी अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।